सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी मौजूद हैं। सर, आज पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करने जा रहा है, जिस तरह से बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। जिस निर्ममता और बेशर्मी के साथ लोकतंत्र की हत्या हुई है पिछले हफ्ते लगातार, साहस नहीं सरकार में, नैतिक संख्या तो है कि वो सच्चाई का सामना कर सके। इन्होंने कायरतापूर्वक पहले विपक्ष को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया और उसके बाद अब कानून पास करा रहे हैं, इसलिए कि आपके सीने में दर्द नहीं है। आपने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए बलिदान नहीं दिया था, बल्कि 1942 में अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के आपके संगठन ने अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का संदेश दिया था। तो क्या जाने आप आज़ादी, क्या जाने आप लोकतंत्र। और इसीलिए यह कायरतापूर्वक कदम सरकार ने उठाया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आज हम लोग इकट्ठा होंगे जंतर मंतर में, प्रदेश की राजधानियों में, और ये इंडिया गठबंधन इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा, जनता तक ले जाएगा। एक साथ एक मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। क्या मैसेज जंतर मंतर से पूरे देश भर में आज इंडिया गठबंधन देने जा रहा है? यही कि जब देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा हो, लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, संसदीय प्रणाली समाप्त की जा रही हो, तो उस समय हम एकजुट हैं इस देश की आजादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। इससे हटकर एक सवाल है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होना है, ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है, चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करते हैं, तो निमंत्रण भेजा जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? जिसको निमंत्रण दिया गया है वो उस पर प्रतिक्रिया देगा। मुझे तो निमंत्रण मिला नहीं है, तो जब तक मुझे न मिल जाए मैं कैसे कह सकता हूँ, या हमारे किसी नेता को मिल जाए वो तब हम प्रतिक्रिया करें। भेजा जा रहा है, आने तो दीजिए। जहाँ तक सवाल है अयोध्या का, राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का, तो कांग्रेस का हमेशा से दृष्टिकोण रहा है, या बातचीत से ये मसला हल होना चाहिए या फिर जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे, दोनों पे आ चुके हैं। अब ये मैं फिर यहाँ कह दूं, जिम्मेदारी से कह दूं, भाजपा कभी राम मंदिर नहीं बनवाना चाहती थी, वो इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा रखना चाहती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया तो मजबूरी में, इसीलिए चुनाव के मुहाने पर जब ये हार रहे हैं इंडिया गठबंधन के सामने, तो इसको तब इसका उद्घाटन कर रहे हैं जब चुनाव होने वाला है। अरे अगर उद्घाटन होना था तो अवध की रीति रिवाज से करना चाहिए था। मंदिर पुरोहित करते हैं, उसमें लगे हुए पुजारी करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करता। और अगर सरकार से किसी कराना था तो महामहिम राष्ट्रपति से कराते, लेकिन वो आदिवासी हैं तो कैसे उनके मंदिर में जाने देते वो। एक आखिरी सवाल है सर कि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण महापंचायत किया जा रहा है। पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों पर भी निशाना समाजवादी पार्टी का है। किस तरह से इसको देख रहे हैं 2024 के लिहाज से? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, कौन राजनीतिक दल कौन सा सम्मेलन कर रहा है अपनी मजबूती के लिए, ये वो राजनीतिक दल बेहतर जानता है। कांग्रेस कैसे इस पर टिप्पणी करे, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।